सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही है, सैटरडे के दिन क्या था, जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स घटाया है, बट सबसे ज़्यादा फोकस में अगर कोई स्टॉक रहेगा सबसे पहले तो वो रहेगा डेल्टा कॉर्प। क्यों? उम्मीद थी भाई कि डेल्टा कॉर्प ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड सरकार कुछ तो बोलेगी, एंड सरकार ने यहाँ पे कोई भी इनको रिलीफ नहीं दिया। अरे रिलीफ तो छोड़िए, मतलब जो एजेंडा था ना वो डिस्कस भी नहीं किया। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो कुछ उम्मीद है कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक जो आई गेस 7 या फिर 8 अक्टूबर को होगी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी बोल दिया है कि हमारा तो वो एजेंडा भी नहीं है। कौन सा? ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो कोई रिलीफ बिलीफ का मतलब जो सपना हम लोग देख रहे थे, हम लोग मतलब जो एक कंपनी वाले की कुछ तो हो जाए भाई, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते, देखो स्टॉक क्या भागा था 20-20%। तो वो दोस्तों उम्मीद टूटती हुई देखने को मिल चुकी है। सो इस टूटी हुई उम्मीद के साथ कल क्या स्टॉक भी टूटेगा, तो एक देखने वाली बात जरूर है कि तो डेल्टा कॉर्प रडार पे रहना चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको काकी बोलते हैं ना कि होप तो होनी चाहिए करके। अभी फर्टिलाइजर वाले भी स्टॉक है ना, इनके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं बट 5% पकड़ लो। सो इनके ऊपर भी उम्मीद थी भाई कि हमारा 5% का जीएसटी हटकर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब हमें भी कोई जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। बट सरकार ने ये बोल दिया कि देखो हम तो अभी तो नहीं हटा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी हटा दो, अभी तो नहीं हटा रहे, बट हम शायद से नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तभी हटा सकते हैं। बट उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, वो जीओएम को बोला है कि आप एक बार रिकंसिडर करो कि भाई इतना ज़रूरत है क्या जीएसटी फर्टिलाइजर के ऊपर हटाने से रिलेटेड। मतलब क्या है कि अभी भी उम्मीद थोड़ी बहुत तो बची हुई है। अभी ये ऑनलाइन गेमिंग वाले तो भाई इनका तो उम्मीद ही टूट गया। ठीक है, सरकार ने बोल दिया कि भाई कोई हम एजेंडा में ही नहीं है। ठीक है, बट ये होप लेकर चल रहे, क्या पता अगले वक्त हो जाए करके। बट हाँ, इस वक्त की बात करें तो 5% का जीएसटी अभी भी बरकरार है, कोई भी उन्होंने हटाया नहीं। तो एक देखने वाली बात रहेगी कि कल फर्टिलाइजर क्या रिएक्शन दिखाते हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। इनके ऊपर का जो एक टैक्स था टिकटिंग से रिलेटेड और भी अलग अलग सर्विसेज से रिलेटेड, वो एग्जाम्प्ट कर दिया, तो एक अच्छी बात है। तो ये जरूर एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको फोकस में रख सकते हो। देन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें जीआरएससी, तो इनके लिए एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिले। वैसे तो फ्राइडे के दिन अच्छा खासा गिरा था, तो खबर क्या है दोस्तों, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है कमर्शियल व्हीकल का $54 मिलियन का। सो एक काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली है। 33 मंथ्स का टाइम यहाँ पे दिया जा चुका है कि भाई इसको कंप्लीट यहाँ पे करना है करके, तो जरूर इसको आप रडार के ऊपर रख सकते हो। वेदांता से रिलेटेड खबर आ रही थी कि अनिल अग्रवाल अपना क्या करेंगे, स्टेक यहाँ पे बेचेंगे करके, बट दोस्तों फिलहाल तो उन्होंने अपडेट दे दिया है। वेदांता स्टेक सेल अपडेट क्या है, पेरेंट कंपनी स्ट्रांगली डिनाई एनी सच प्लान। मतलब जो खबर यहाँ पे चल रही थी वो अफवाह है, तो ये भी पॉइंट फिलहाल तो सामने आ चुका है। तो इस चीज़ के चलते वेदांता आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, फ्राइडे के दिन 1.25% नीचे था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कौन सी खबर सामने आ गई, तो रिलायंस के जो शेयर होल्डर है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है रिटेल यूनिट का। किस चीज़ के चलते, 4 बिलियन लीज टू जियो फाइनेंशियल। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा। देन दोस्तों बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड से रिलेटेड, वैसे तो ये पेनी स्टॉक बन चुका है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक। सो फिलहाल तो एक खबर हम लोग को देखने को मिले, इनके ऊपर काफ़ी सारे वैसे केसेस चलते हुए देखने को मिलते, तो सेबी ने क्लोज कर दिया भाई यूनिटेक स्टॉक से रिलेटेड मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन था, आरोप था, उसको क्यों यहाँ पे क्लोज कर दिया कि वो कहते हैं कि उनके पास कोई भी एविडेंस यहाँ पे नहीं है करके, चंद्रा ब्रदर से रिलेटेड इनसफिशिएंट एविडेंस, तो इसीलिए ये केस को वो यहाँ पे क्लोज कर रहे करके। तो इस चीज़ के चलते यूनिटेक चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हैं। वैसे तो प्रमोटर यहाँ पे खुद ही गायब हो चुके हैं, 5% ही बचा है, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं, 93% तो पब्लिक के पास ही है। सो यहाँ पे तो ऑपरेटर का ही खेल ज़्यादा देखने को मिल जाता है। देन बात करेंगे दोस्तों तो BSE सेंसेक्स, तो इसमें कल से हम लोग को 2 बड़े बदलाव होते हुए देखने को मिलेंगे। एक है अदानी पोर्ट की एंट्री होते हुए देखने को मिलेगी, एंड दूसरा है विप्रो का टाटा बाय बाय होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये खबर ऑलरेडी हम लोग को पता थी, इसका जस्ट एप्लीकेशन कल से हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुजा ग्रुप से रिलेटेड, तो हम लोगों ने खबर देख ही ली है। ठीक है, सो ये जो कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें चलेगी, हायर लेवल पे जाएंगे, उनको माफ़ी मिलेगी, ये सेटलमेंट हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी। बट फिर भी जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, मतलब जो खबर है वो तो गलत नहीं है कि जो इसके ऊपर मैंने आज के दिन वीडियो भी बनाया, जो सर्वेंट से रिलेटेड जो ये चीज़ें वो करते थे, काफ़ी मतलब बोलने के लिए भी तकलीफ होती है कि मतलब इतना बड़ा ग्रुप, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति, ठीक है, और इस प्रकार की चीज़ें अभी क्या ही बोले। तो इस चीज़ के चलते देख लेते कल अशोक लेलैंड, इंडसइंड बैंक, HGS की बात करें, गल्फ ऑयल की बात करें, NDL वेंचर्स की बात करें, इनके ऊपर आप थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर क्या इनके बिजनेस अब क्या खत्म हो जाएगी, नहीं भाई, बिजनेस ऐसे खत्म यहाँ पे नहीं होते हैं। ये जो ग्रुप रहते हैं इनकी काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पे रहती है। हाँ, बट जो एक खबर है वो एक टेम्पररी सोर्स के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं, इनको डैमेज करवा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे अगर देखा गया, हाँ, बिजनेस से रिलेटेड अगर ये खबर होती, ठीक है, तो डेफिनेटली इन कंपनीज को फ़र्क यहाँ पे पड़ता। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड भी खबर मैंने यहाँ पे कवर की थी। 60,000 करोड़ का मेगा कैपेक्स प्लान सरकार यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। 8 लाख गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें 2030 तक का प्लान सरकार लेकर चल रहा है। तो इस चीज़ के चलते ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेबीएम ऑटो, इन स्टॉक्स को भी आप जरूर पढ़ाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। इनके ऊपर मैं सारे डिटेल में वीडियोस कवर यहाँ पे कर चुका था। यूजुअली हमारा संडे का वीडियो में मैं क्या करता हूँ, सारे चीज़ें जो रहते हैं उसका समरी आप लोगों को एक वीडियो में मिल जाता है। देन आईजीएल की बात करें, अभी आपने वीडियो देखा होगा। यस, आईजीएल क्या करने जा रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है, ठीक है। अभी उसके लिए उनको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। एक है रूफटॉप सोलार से रिलेटेड एंट्री करने जाएगा, एंड सेकंड कौन सा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें वो धावा बोलने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके लिए उनका मंशा तो है, बट जैसे मैंने कहा कि बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के चलते आप क्या कर सकते हैं, आईजीएल को फोकस में रख सकते हो। कभी भी अगर खबर सामने आ गई कि हाँ वो अप्रूवल दे रहे, तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी यहाँ पे बन सकती है। देन अगर हम लोग बात करें, एक्सिस बैंक भी रडार के ऊपर रहेगा। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे लगभग 2000 या फिर आप कह सकते हैं 2100 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे उठाया है, जो कि बनता है एक्सिस बैंक के टोटल इसका 0.5%, ठीक है। अभी मॉर्गन स्टैनली खरीदा या फिर और कोई खरीदे, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने खरीदना नहीं होता, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाया है। एंड एक्सिस बैंक एक लार्ज कैप वाला स्टॉक देखने को मिल जाता है, 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। एंड मॉर्गन स्टैनली की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर हम लोग को देखने को मिल जाता है। उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, तो उनके लिए 2000 करोड़ इतनी कोई बड़ी बात बनती है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, इरेडा फोकस में रहेगा। दो खबरें देखने को मिली। एक तो है फुटसी, जो ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है, उसमें इनको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है, अच्छी बात है। इसी चीज़ के चलते फ्राइडे के दिन तेज़ी भी देखने को मिली थी। एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि कितने करोड़ों का इन्फ्लो आएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है। देन फंड रेजिंग का भी प्लान कर रहे हैं भाई साहब, लगभग 1500 करोड़ का फंड रेजिंग ये करने जा रहे हैं। इनको तो बार बार फंड रेजिंग करनी पड़ेगी भाई, पैसा उठाना है, कम बैच के ऊपर और ज़्यादा बैच के ऊपर देना है, बीच में बचेगा वही तो इनका इनकम है। तो ये तो चीज़ें चलती रहेगी। तो 1500 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसको रडार पे रख सकते हो। टाटा टेक की बात करें तो 1000 के नीचे वापस क्लोजिंग दिखाते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसको फोकस में रखना है। इसका भी वैसे देखा गया तो एंट्री हो चुका है भाई फुटसी में, तो ज़रूर ये भी रडार पे रहना चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की भी बात करें, इसकी भी एंट्री हम लोगों को फुटसी में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड वैसे लिस्ट निकाली जाए तो आप लोगों को बहुत सारे कंपनियां यहाँ पे मिल जाएगी। ये अभी लिस्ट यहाँ पे हुई कंपनी थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग को लिमलाइट में आते हुए देखने को मिली थी। देन बात करेंगे मैप माई इंडिया। गोल्डमैन सैक्स ने जब से रिपोर्ट निकाली 40% भाग सकता है करके, तब से आप देख सकते हो स्टॉक ने 2-3 दिन में ही 30% के रिटर्न यहाँ पे दिखा दिए हैं। सो क्या ये जो कम तेजी है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, तो इस चीज़ के चलते मैप माई इंडिया को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एग्जिट पोल से रिलेटेड। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अभी हाल ही में 4 जून को इलेक्शन खत्म यहाँ पे हो गया, 1 महीना भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा चर्चे का विषय अगर कोई रहा तो रहा एग्जिट पोल, ठीक है। सो एग्जिट पोल तो वैसे तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, स्टेट के जो इलेक्शंस रहते थे ना, उसमें भी कितनी बार फेल वैसे तो यहाँ पे हुए। बट इस वक्त का एग्जिट पोल क्यों सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ? यस, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिशंस थे, ठीक है, जैसे उनका इलेक्शन खत्म हो गया, अपोजिशन का जो भी परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद सडनली उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। एंड वहाँ पे राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि एग्जिट पोल ये सबसे बड़ा स्कैम था करके, ठीक है। मतलब शेयर मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है करके एग्जिट पोल को पकड़कर, कि पहले मार्केट को भगाया गया फिर गिराया गया। तो ये ड्रामा हम लोग को देखने को मिला। एंड अभी इस चीज़ के चलते दोस्तों, सो अलग अलग एग्जिट पोल निकलते हुए देखने को मिले थे। तो उसमें से एक एग्जिट पोल था एक्सिस माई इंडिया, ठीक है। एक्सिस माई इंडिया ने तो 400 प्लस की बातें यहाँ पे की थी। एंड जब एक्चुअल में डेटा आया तो हम लोगों ने देखा 300 के भी नीचे देखने को मिला है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम रेडी है, किस चीज़ के चलते, जेपीसी या फिर सेबी अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो हम रेडी है करके, जो ये बातें बोली जा रही एग्जिट पोल स्कैम, तो ये सारा चीज़ें वो एक्सप्लेन करने के लिए रेडी है कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा भाई कोई भी संबंध फॉरेन इन्वेस्टर से यहाँ पे नहीं है करके, क्योंकि ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि कुछ तो मिलीभगत होके इस प्रकार का बड़ा खेल खेला जा रहा है करके। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है इस मुद्दे को संसद में डेफिनेटली अपोजिशन यहाँ पे रेस करने की कोशिश करेगा ही करेगा। सो एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट के जरिए एक और खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। खबर क्या है दोस्तों, तो सेबी को यहाँ पे डाउट है दोस्तों, किस चीज़ के चलते, फ्रंट रनिंग के चलते। किस चीज़ के चलते दोस्तों, तो क्वांट का म्यूचुअल फंड आप सब लोगों को पता है इतना पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पे फ्रंट रनिंग से रिलेटेड उनको डाउट है। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड सर्च एंड सीजर ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। ऐसी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हैं सेबी रेड क्वांट म्यूचुअल फंड ऑन फ्रंट रनिंग, मतलब डाउट है इस चीज़ के चलते, रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को यहाँ पे मिली है। फ्रंट रनिंग मतलब आप सभी लोगों को पता है, हाँ, पहले उन्होंने खरीदा होगा, बाद में बड़ा पैसा लगाया होगा, एंड बाद में वो स्टॉक
भागा होगा, तो इससे उन्होंने पैसे कमाए। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या होता है। बट यस, जब जब इस प्रकार की खबरें आती है हमारे मार्केट के लिए अच्छी खबर ये नहीं रहती है। वाई? बिकॉज डीआईएस के हाथ अगर किसी ने मजबूत किए वो है म्यूचुअल फंड, एंड अगर लोगों का म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर भरोसा उठने लग गया तो हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पे नहीं होगी। सो ये एक मुद्दा भी हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते क्या कल बाजार में कोई एक्शन देखने को मिलेगा, तो एक देखने वाली बात भी जरूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।